तो मोलैरिटी के बाद आज हमारा टॉपिक क्या है? मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम इज 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो स्टडी किया था बेटा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में हम यूज़ करते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलैलिटी में हमने यूज़ किया है मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस यूनिट को चूज़ करने का पर्पज़ क्या है? मैंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इट में चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कम होगा तो कम हो जाएगा वॉल्यूम, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये मास कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि गर्मियों में अपना वेट अलग हो गया तो सर्दियों में अपना वेट अलग हो गया। हाँ, वैसे खा पी के वेट अलग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा चेंज नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरा एक बात सभी बच्चे समझो, केमिस्ट्री में बेटा मास और वेट दोनों टर्म यूज़ कर सकते हो। फिजिक्स में हमें पता है कि मास और वेट में अंतर होता है ना। अब लिखते हैं बेटा हम इंसुलेटेड इनके फॉर्मूले। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर 1, स्मॉल m इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का सिंबल है मोल्स का सिंबल है n, स्मॉल n। और किसके मोल? सॉल्यूट के मोल, तो NB। मास के लिए W। ठीक है, यूनिट हमें पता है ग्राम मोल्स। और ये अब अगर मुझे ये मास ग्राम में दिया जाए केजी की जगह, तो फिर मैं क्या करना है कि मुझे पहले उसे ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इन फॉर्मूले को चेंज करते रहोगे। जैसे अभी यहाँ डायरेक्टली हमें केजी में वेट मिल जाएगा। इसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मोलैलिटी इक्वल टू द NB इंटू 1000 अपॉन वेट। अभी किस में दिया होगा? ग्राम में, लेकिन यूनिट चेंज मत करना, ग्राम मोल्स पर वो मत कर देना, ये ग्राम मोल्स पर ग्राम नहीं करना, नहीं कर बिल्कुल। रीज़न इज़ दैट W अपॉन 1000 इक्वल टू केजी में कन्वर्ट किया जा चुका है। सपोज दैट मेरा 200 ग्राम मास, तो आप क्या करोगे? 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो वो कन्वर्ट हो गया मास उसमें केजी में। अब मुझे पता है बेटा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, बोलो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं दोनों फॉर्मूले में। तो ये 1 और 2 के बाद 3rd एंड 4th फॉर्मूले आ गए मेरे। मोलैलिटी इक्वल टू NB की जगह WB बाय MB इंटू 1 अपॉन, अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए हम W यूज़ नहीं करते, सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? A। ये भी कई बार मैं बोल चुका हूँ, A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सोल्यूट। सिंबल आपको जो यूज़ करना है उसका ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट WA, मास ऑफ यहाँ WA यूज़ करना है ना। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता तो हम क्या यूज़ करते? W। अब ये आ गया 1/WA इन kg। ठीक है, 4th फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल टू NB की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं? WB बाय MB, WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन WA। बस सिंपल सी बात है, यहाँ केजी में और इसमें ग्राम हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतना सभी बच्चे नोट करें रिगार्डिंग मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैलिटी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। चलिए लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसकी रिक्वायरमेंट आएगी कि अगर मुझे W ही नहीं पता हो तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है,
तो यहाँ से मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जिन सिंबल्स के बारे में आपको नहीं पता है उसे आप अलग से नोट करेंगे। हेयर W इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। WA पता है बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्वेंट। WB भी हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा VA होता तो VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, VB क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml और 1000 ग्राम पर लीटर। 1000 ग्राम पर लीटर। नोट करिए, है ना। कुछ क्वेश्चन मोलैलिटी के, कुछ क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, इसमें मोलैलिटी एक साथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हम NCERT बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1, तो मैंने लिखा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था मेरा, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे क्या नोट करना चाहिए, कुछ भी ले लो। 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in क्या करूं, चलो 2 kg ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है। चेंज किया क्वेश्चन, इफ 1 मोल ऑफ 2 मोल्स कर दो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl is dissolved in या मिक्सड इन। ठीक है, अब आपने वेट चेंज किया, आपने क्या किया, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अब मोल्स की जगह मास मिलेगा। अब मास आपने चेंज किया, आपने लिखा इफ 58.5 ग्राम NaCl is dissolved in, चलिए अभी मास मुझे चाहिए, आपकी मर्जी। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चेंज किया, इफ वेट यही रखें 58.5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन, आपने क्या किया, या तो चलो ग्राम में 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमको मोलैलिटी चाहिए। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर, फॉर्मूला नंबर 1, m इक्वल टू NB अपॉन WA इन kg। इन kg एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी भी नहीं नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक फार्मूला तो यही है, इसी से सारे फॉर्मूले हमने नोट किए हैं। तो मोल्स कितना दिया है, 2 मोल्स। ठीक, मास इन ग्राम कितना दिया है, मास इन ग्राम 2 kg। पर्पज अपना मैथमेटिक्स नहीं सीखना है अभी, तो सिंबल क्या आ गया, यूनिट लिख लिया है 1 मोल पर kg, 1 मोल पर kg या 1 स्मॉल m। तो 1 स्मॉल m क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बेसिकली मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1। तो मोलैलिटी ऑफ 1 का मतलब है कि 1 मोल्स डिजॉल्व इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हमने इससे पहले बात की थी, 1 मोलैरिटी 1 कैपिटल M, तो 1 ग्राम मोल्स इट डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मोलैरिटी होता तो।
एक तरीका तो ये है कि हम एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए जो मैंने फॉर्मूला नोट किया है, क्या है बेटा, मोल्स दिया है 1 मोल इंटू 1000 अपॉन 500 किया, 500 ग्राम, सॉल्व कर लिया, कितना मोल्स आ गए, 2 मोल्स, है ना, 2 स्मॉल एम लिख दूँ। दूसरा मैं इस तरीके से सॉल्व ही ना करूँ, कैसे सॉल्व करूँ बोलो, मैं इस 500 ग्राम को डायरेक्ट ही कितना लिख लूँ, 1/2 kg, तो मुझे फॉर्मूला नंबर 1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तरीका है कि मैं m इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए kg में यूज़ करूँ, और जो मेरा मास है उसे मैं, सीधी सी बात है, 1 मोल और फिर ये 1000 नहीं आएगा, सीधा 1/2, क्योंकि ये kg में है और ये ऊपर किस में, ग्राम, ग्राम मोल, तो यूनिट भी आ जाएगी, आ गई कोई 2। सिंपल, समझ में आया सब बच्चों को, यस या नो? चलिए नोट करिए, हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सी नंबर का क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ HCl डिजोल्व इन द 500, ये हो गया। अब ये 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे ग्राम दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी इक्वल टू द WV/MB इंटू WV/MB इंटू 1/WA, गिवन मास 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे तो देना चाहिए, नहीं दिया है तो मुझे यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सोडियम क्लोराइड, इसका मास 23, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है हमेशा, ग्राम पर मोल, याद रखना। तो 58.5 ग्राम इसका गिवन मास है और 58.5 ग्राम ही मैंने 58.5 ग्राम ही मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है। एक जैसे कैंसिल होंगे इजीली, 58.5 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया है 1, ये तो सिंपल यार कैंसिल करोगे, आ गया यूनिट, है ना, 1 मोल पर kg। तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो मैं दोनों के पहले फॉर्मूले नोट करता हूँ बेटा। पहला टॉपिक मेरा क्या है, मोलैरिटी, RITY, मोलैरिटी कैपिटल M। तो मोलैरिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। मोलैलिटी क्या सीखा आप लोगों ने, बोलो बेटा, मोलैलिटी स्मॉल m, बेसिक फॉर्मूला ही लिखना चाहिए पहले, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। यूनिट भी पता है, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर kg, ग्राम मोल्स पर kg। चलिए ये इसका यूनिट है ग्राम मोल पर लीटर, ठीक। अब देखो, अब मुझे मोल्स नहीं दिया है, क्वेश्चन के अंदर मोल्स है क्या, नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मोल्स नहीं दिया है, वेट दिया है। वेट दिया तो फटाफट क्या करोगे, आपको ये भी पता है, मोल्स इक्वल टू है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपने अपना फॉर्मूला चेंज कर लिया, m इक्वल टू WV/MB, ये NB की जगह पुट किया 1 अपॉन। अब देखो बेटा, वॉल्यूम ml में दिया है कि अपना लीटर में दिया है, तो वॉल्यूम दिया है 500 ml, तो क्या करना चाहिए, बोलो आंसर स्टूडेंट्स। वॉल्यूम लीटर में नहीं है, या तो उस 500 को लीटर में बदलोगे तो 1/V लिख के चल सकते हो, आपकी मर्जी। एक तरीका है तो सर हम 1/V लीटर में नोट करेंगे, हम क्या करेंगे 500 ml को 1/2 लीटर लिख लेंगे, तो फिर यहाँ 1/2 डायरेक्ट पुट करना है। अब आप बोलोगे नहीं सर हमें लीटर की जगह मिली लीटर में अपना फॉर्मूला नोट करना है, तो फिर क्या करेंगे हम, एक बार और लिखूँ क्या मैं, WB/MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब वैल्यूज पुट कर लो, मोलैलिटी इक्वल टू WV गिवन मास 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ये मैंने कैलकुलेट करके दे दिया 40 ग्राम, ठीक है। 1000 अपॉन वॉल्यूम
इन ml कितना 500 ml। सॉल्व कर लो, कितना आ गया आंसर 20 डिवाइड बाई 40 1/2 500 कितना आ गया, कैलकुलेट। तो 1 मोल पर लीटर बेटा ये आंसर आ गया, मोलरिटी। ये तो इजी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मास पुट किया 20, मॉलिक्यूलर मास 40, वॉल्यूम 500 ml था, मैंने पुट किया, आंसर आ गया। चलो अब मोलरिटी मुझे चाहिए। अब मोलरिटी में देखो क्या क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट है, नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो इस मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए ये बाकी चीज़ें दी हुई हैं, तो कैसे करेंगे हम। हाँ, मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो, पहले आप सीधा इसे कन्वर्ट कर लें। कैसे, WV/MB इंटू, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1000/WA, और ये ग्राम में मुझे मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस डेंसिटी की मदद से मैं अपना मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1, W इक्वल टू द, क्या था बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास इक्वल टू क्या आ गई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास इक्वल टू, चलो वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 1 ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल, कितना आया आंसर, कोई भी एक बच्चा बोल दिया करो, है ना, 500 ग्राम। अब आप बोलोगे सर 500 ml को डायरेक्टली तो 500 ग्राम लिख देते, तो भैया ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर स्कूल में जब आप थ्योरी पेपर दे रहे हो तो आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहिए। हाँ, अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो सिंपल सी बात है, जो 500 ml है वही 500 ग्राम है, 500 ग्राम होता वही 500 ml हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी किसी सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम है तो वो 500 to 500 नहीं होगा, फिर तो चेंज होगा ना। 500 ml इंटू 1.2 होता तो 1.2 ग्राम, मल्टीप्लिकेशन होता, चेंज हो जाता आंसर। चलिए अब क्या करें हम, W इक्वल टू V इंटू डी, ये आ गया। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, मुझे WA चाहिए। तो टोटल मास इक्वल टू बेटा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब WA इक्वल टू टोटल मास 500 ग्राम, WB कितना दिया जरा बोल देना मुझे, कोई भी एक बच्चा। 500 ग्राम में मैं कितना माइनस करूं, बोलो भाई, कितना 40 20 कितना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, 20 ग्राम। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन 500 माइनस 20 कर लो, और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 500 माइनस 20, बताना मुझे। अब ये बहुत कठिन सवाल हो गया, 500 माइनस 20 तो पता नहीं आता है कि नहीं आता, आता है, कितना हो गया 480, चलो 480 ग्राम। तो क्या मुझे सारा डेटा मिल गया इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, पहले ये देखना चाहिए। मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मुझे बिल्कुल मिल गया। गिवन मास ऑलरेडी, अब मैं यार डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीचे नहीं नोट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो स्मॉल m इक्वल टू ये 20 बिल्कुल दिया है क्वेश्चन के अंदर। मॉलिक्यूलर मास बेटा पता होता है, ये फिक्स है 40, मॉलिक्यूलर मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट अब आया 480। तो बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन करो उसके बाद इसका यूनिट नोट कर देना। तो बात समझ में आई सभी बच्चों को। एक ही क्वेश्चन में हमने क्या किया, मोलरिटी भी कैलकुलेट किया, मोलरिटी भी कैलकुलेट किया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन क्या कराऊंगा कि मोलरिटी गिवन होगा और मोलरिटी कैलकुलेट करना, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। गिवन होगा मोलरिटी, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको मोलरिटी। तो चलिए यहाँ तक नोट करें सभी बच्चे।